हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप यकीनन इंटीग्रेशन से आने वाली ऑब्जेक्टिव को बहुत ही आसानी तरीक़े से हल कर पाएंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इन 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग अच्छी तरीक़े से देखें। तो आज हम लोग करते हैं इनका सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन। पहला क्वेश्चन का हल देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन यदि आपका ऑब्जेक्टिव में आता है तो इनका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स बाई ए। यदि आपका ऑप्शन ऐसा है तो उनमें आप टिक मार दीजिएगा। तो एक का आंसर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। मेरा क्वेश्चन है लिमिट ए से बी एक्स क्यू डी एक्स। तो इसका आंसर यदि हम लोग निकालते हैं तो देखिए दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन एक जोड़ दीजिए। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, वही 4 नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और लिमिट कहाँ से देना है, ए से बी। अब देखिए दोस्तों, पहले b का वैल्यू रखते हैं तो b पर पावर 4/4 होता है। उसके बाद माइनस देके इसका वैल्यू a रखिए तो a पर पावर 4/4 होता है। यदि आप नीचे सेम जब भी रहे तो ऊपर डायरेक्ट उतार दीजिए, b पर पावर 4, a पर पावर 4, नीचे 4, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। जब भी कोई ऑप्शन ऐसा है तो वही आंसर हमारा सही होगा, यानी 2 का आंसर यही होगा। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट 2 से 3 1/x dx। देखिए दोस्तों, 1/x जब भी आ जाए तो इनका फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कीजिएगा log x, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जब log x लिखेंगे और लिमिट बैठाएंगे 2 से लेकर 3 तक, तो पहले ऊपर लिमिट बैठाइए तो लिमिट कितना हो जाएगा log 3, और फिर कितना हो जाएगा log 2। अब देखते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन करके। तो log x माइनस log y का होता है log x बाय वाई, लेकिन log 3/2, यही होगा हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन है, 3 लिमिट है 0 से लेकर 3 तक और एक्स क्यू डी एक्स। इनका सोल्यूशन देखिए दोस्तों क्या होगा। x पर पावर 3 कितना होगा 4, वही 4 नीचे, लिमिट कितना है 0 से 3। तो पहले देखिए देखो, जब भी 0 अगर आ जाए तो इसको मत रखिए लिमिट, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आएगा। तो सिर्फ 3 रखिए, इसका वैल्यू कितना आएगा तो 3 पर पावर 4/4। और हम जानते हैं 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो क्यों हम 0 लिखें। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81/4 होगा आपका आंसर। आपका ऑप्शन 81/4 होगा। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए 5वां क्वेश्चन आपके पास है -1 से लेकर 1 लिमिट साइन पर पावर 17x पढ़ते हैं और इंटू कोस पर पावर 3x पढ़ते हैं dx। लग रहा होगा आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा सॉल्व होगा, लेकिन नहीं घबराना है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है -a से a, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए और यहाँ पर विषम संख्या आ जाए, विषम मतलब समझते होंगे दोस्तों जो 2 का पारा में नहीं आए, जैसे 17, तो इसका वैल्यू जी क्या आता है 0, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए दोस्तों, तो सेम क्वेश्चन ये 6 नंबर भी आ गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिमिट कुछ अलग है, तो यहाँ पर लिमिट रहना चाहिए -π/2 से π/2। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ भी आप लोग क्या रखेंगे 0। दोनों क्वेश्चन आपका सेम तरीका है। 7वां अगर हम लोग आते हैं तो 7वां क्वेश्चन हमारे पास है 0 से लेकर π/2 और एक्सपोनेंशियल x साइन x प्लस कॉस x, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इनका भी एक फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा कि यदि एक्सपोनेंशियल आगे हो और क्या हो दोस्तों कि इसके पास कोई फंक्शन हो और उनका जस्ट DC बगल में हो, जैसे साइन का DC कॉस होता है, तो इनका डायरेक्टली आंसर आता है एक्सपोनेंशियल x साइन x। और यही और इतना लिखने के बाद आपको लिमिट लिखना पड़ेगा 0 से लेकर π/2, ठीक है दोस्तों। इतना लिखने के बाद हमारा आंसर जो आएगा एक्सपोनेंशियल π/2 होगा और माइनस साइन π/2 होगा, ठीक है दोस्तों। इतना लिखने के बाद यदि हम लोग करते हैं तो 0 तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइन अगर 0 रखते हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, वो खत्म हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल π/2 और मेरे पास साइन 90 का वैल्यू आप याद किए होंगे 1, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 2/x और dx। तो याद कीजिए दोस्तों, 2 कांस्टेंट आगे हो जाएगा, 1/x का आप लोग याद किए होंगे क्या होता है log x प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मेरे पास है x + 2 dx,
तो देखिए दोस्तों x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मान लीजिए पावर 1 है तो क्या होगा 1 1 2 यानी 2 ऊपर 2 नीचे और प्लस 2 है और ds का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c लगा दीजिए, यही होगा आपका आंसर। आप जानते होंगे कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट में हम लोग जब भी बनाएंगे तो सी देंगे, डेफिनिट बनाते हैं तो सी नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ कॉन्स्टेंट हमें पता रहता है। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए दोस्तों डायरेक्टली पूछ दिया हमसे सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। तो इनका फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट याद करेंगे, लॉग क्या होता है दोस्तों, सेक एक्स माइनस 10x होता है और प्लस सी लगा दीजिए, यही आपका हो गया आंसर। इतना लिखने के बाद आपको दोस्तों हम लोग 11वां नंबर से क्वेश्चन हल करेंगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब ये मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम लोग 11वां नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 11वां क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखिए 11वां क्वेश्चन, लिमिट 1 से √3 दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है और प्लस cos x दिया हुआ है, नीचे √1 प्लस साइन 2x दिया हुआ है और dx दिया हुआ है। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए तो घबराइए मत, क्योंकि राजा सर है आपके पास। अब देखिए √1 प्लस साइन 2x है तो इनका फॉर्मूला आपने याद क्या होगा, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 से √3 आप उतार दीजिए, साइन x प्लस cos x को उतार दीजिए, नीचे रूट स्क्वायर खत्म, तो मेरे पास जो बचता है वो क्या है, cos x प्लस साइन x। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ये दोनों आपस में कट जाता है, यानी हमारे पास जो बढ़ता है 1/1 लिमिट √3 और dx बचता है। इनका सॉल्यूशन करते तो हमें x प्राप्त होती है 1 से लेकर √3 और इनका वैल्यू, लिमिट का वैल्यू हम लोग रखते हैं तो √3 - 1 और क्या होता है, यहाँ देखिए √3 पहले रखेंगे उसके बाद -1 रखेंगे, ये आपका हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल x है 1/x है और यहाँ पर देखिए -1/x² है और dx है। देखिए दोस्तों वही यूज होगा, यहाँ पर सेम तरीका होगा। यदि एक्सपोनेंशियल दिया हो, बगल में क्या हो, कोई फंक्शन हो, उनका डीसी बगल में हो, क्योंकि 1/x का डीसी -1/x² हो, तो इनका इंटीग्रेशन जो होता है एक्सपोनेंशियल x और 1/x होता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल x/x प्लस c होगा आपका आंसर। अब आते हैं 13 नंबर सॉल्यूशन का। देखिए 13 नंबर जो हमारे पास है dx/x, तो इनका आंसर तो हमें पता होगा, अभी बताए थे 1/x का log x प्लस c होगा आंसर। अब आते हैं 40 नंबर, तो हमारे पास है √1 - साइन 2x dx। तो याद कीजिए दोस्तों 1 - साइन 2x का फॉर्मूला होता है cos x - साइन x का होल स्क्वायर और ये हमारे पास √2 दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है। तो देखिए रूट स्क्वायर खत्म, हमारे पास बचा हुआ क्या है, cos x - साइन x और dx। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, साइन, और साइन करते हैं तो माइनस कोस, तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस। ये आपका हो गया आंसर। आइए अब 15 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास लिमिट a से b है, एक्सपोनेंशियल x dx है। तो एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन करते हैं तो सेम आता है और लिमिट a से b है। देखिए सबसे पहले हम लोग b रखते हैं तो एक्सपोनेंशियल b, फिर यहाँ पर a रखते हैं तो एक्सपोनेंशियल a होता है और ये प्लस c लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर। 15 नंबर तो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है। आप चाहें तो इन्हें इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मिटाते हैं इन्हें और अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन 16 नंबर जो है वो है क्या है, 16 नंबर 1.dx। आप 1 देख के चिंतित मत होइए, वो आपको भटकाने के लिए दिया है एग्जामिनर। dx गुना 1 dx होता है और ds का इंटीग्रेशन आपने याद किया होगा, x प्लस c होगा आंसर। आइए अब 17 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। 17 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है dx/√x है, तो यहाँ देखिए dx बाय दे देंगे, रूट का वैल्यू हम लोग हाफ बैठाते हैं और यही हाफ जब ऊपर लिखते हैं तो -1/2 dx आता है। इनका इंटीग्रेशन आपने याद किया होगा, 1/2 + 1 करते हैं,
फिर -1/2 + 1 करते हैं +c। तो x पर पावर इनको घटाइएगा आप तो 1/2 आएगा, घटा के देख सकते हैं। और ये से भी 1/2 आएगा +c आएगा। इन्हें हम जो पलटते हैं तो 2 ऊपर जाएगा, x आएगा और हाफ का वैल्यू आपने याद किया होगा रूट, तो 2√x + c आएगा इसका आंसर। आइए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। 18 नंबर क्या है हमारे पास, x³ और dx। x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 का 4 हो जाता है और नीचे भी 4 होगा +c होगा, ये आपका हो गया आंसर। आइए दोस्तों 19वां क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो 0 से π/2 है और cos x dx है। देखिए cos x का इंटीग्रेशन आपने याद किया होगा sin x और लिमिट हमारा है 0 से π/2। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास, sin π/2 लिखेंगे, फिर sin 0 लिखेंगे, यानी पहले ऊपर लिमिट फिर नीचे लिमिट रखेंगे। sin π/2 का वैल्यू आपने 1 याद किया होगा, sin 0 का वैल्यू आपने 0 याद किया होगा, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया 1। जहाँ भी ऑप्शन देखें 1 मार दीजिए, टिक आंसर। अब आते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो एक्सपोनेंशियल x और नीचे x 1/x log x। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल इन्हें आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएगा 1/x + x से काटते हैं तो आपका आता है कितना, सोचो log x। इतना लिखने के बाद एक लाइन आपको यहाँ से सजा देना है। तो एक्सपोनेंशियल x पहले आप log x लिख दीजिए और फिर +1/x लिख दीजिए, फिर dx लिख दीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यानी log x का dc 1/x होता है तो आप इन दोनों को सटा के लिख दीजिए, एक्सपोनेंशियल x log x और प्लस से c दे दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर। हमारा क्वेश्चन यहाँ होता है ख़त्म। और आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत ही आनंदपूर्वक लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और मैं अपने बातें को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।